के मंगलाचरण का अर्थ है कि हमारी जो बैटरी है उसको चार्ज किया जा रहा है, धीरे 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 भगवान का नाम लेकर के, और फिर कथा आरंभ होती है। तो कई लोगों को लगता है कि अरे ये आरंभ के 15 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं। ये वेस्ट नहीं है, नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी। आरंभ का जो मंगलाचरण है, जो आचार्य गणों ने अनिवार्य कहा होना ही चाहिए, तो व्यास जी ने भी अपना मंगलाचरण लिखा और इस मंगलाचरण में बड़ी अद्भुत बात लिखी। श्री व्यास जी कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, भगवान का एक नाम आनंद है और दूसरा नाम है सत्य। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारण। भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य इसलिए कहा गया क्योंकि सत्य की ख्वाहिश होती है कि सब उसे पहचाने। सत्य चाहता है कि सब उसे पहचाने, लेकिन झूठ का हमेशा एक डर रहता है कि कोई उसे पहचान न ले, किसी का उससे परिचय ना हो जाए। और हमारा धर्म कहता है कि सत्य की रक्षा हमको नहीं करनी पड़ती है, सत्य स्वयं हमारी रक्षा करता है। और उस सत्य को जिसने जीवन में अपनाया, कई बार लोग कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको पता है शुक्राचार्य जी के द्वारा एक शुक्र नीति लिखी गई है। शुक्राचार्य जी ने लिखी, जो शुक्राचार्य जी जो दैत्यों के गुरु है, तो इन्होंने अपनी एक नीति बनाई है। जैसे विदुर नीति है, चाणक्य की अपनी नीति है, वैसे शुक्राचार्य जी की अपनी नीति है, जिसे शुक्र नीति कहते हैं। वैसे शुक्र नीति को बहुत माना नहीं जाता, बहुत लोग उसको आचरण में नहीं लाते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र नीति में बताया है कि कहां कहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलने की फ्रीडम दी जा रही है कि झूठ बोल सकते, नहीं नहीं, ये कोई प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन इन जगह पर मजबूरी में झूठ बोला भी जाए तो निंदनीय भी नहीं है। कौन सा स्थान? शुक्राचार्य जी कहते हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे। पहला स्थान, मैं फिर एक बार दोहरा दूं, ये सिर्फ बताने के लिए है, इसका अर्थ झूठ को प्रोत्साहन देना नहीं है। शुक्राचार्य जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, स्त्रीषु, पहला झूठ कहां बोला जा सकता है जहां पाप नहीं लगता? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, स्त्री को मनाने में अगर झूठ बोला जाए तो वो पाप नहीं। मैया देखो कितनी खुश हो गई, ये तो हमारी फेवर वाली बात है। अब कोई मैया रूठ गई हो और रूठी आकर के तुमसे पूछे पतिदेव से, आज मैं कैसी लग रही हूं, अब क्या बोलोगे? अब सत्य बोल दो तो महाभारत, तो इसलिए क्या बोले, अरे तू तो एकदम चांद के टुकड़ा जैसी दिख रही। स्त्रीषु, कई बार स्त्री को मनाने के लिए भी बोल देते ना, मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊं, तेरे लिए तारे तोड़ लाऊं, भले पेड़ से आम न टूटे पर चंदा तारे सब तोड़ लाएंगे। एक मैया बोली, ये चांद तोड़ने की बात तो सब बाद की है, पहले तू बैठ के मेरे साथ मेथी तोड़, तो मानू कि सच्चा प्रेम करता है। अब वो किसने देखा, पहले बैठ के थोड़ा मदद करवा, मटर छील, ये मेथी तोड़वा, तब मानू।